एक्सरसाइज के आखिरी सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ये सवाल नंबर 9 है। देखते हैं कि इसमें हमसे क्या पूछा गया है। सवाल नंबर 9 का आगाज इन अल्फाज से होता है कि झेल में मुख्तलिफ मुहावरों को दो दो जुमलों में इस्तेमाल किया गया है। दुरुस्त इस्तेमाल के आगे टिक और गलत बयान के आगे क्रॉस का निशान लगाएं। झेल में 3 मुहावरे दिए गए हैं। हम आपको ये बताते चलें कि मुहावरा अपने मजाजी मानी में इस्तेमाल होता है, हकीकी मानी में इस्तेमाल नहीं होता। तो दो दो जुमले दिए गए हैं। एक जुमला ऐसा होगा कि जिसमें मुहावरा मजाजी मानी में जैसा कि अहले ज़बान बोलते हैं उस तरीके से इस्तेमाल हुआ होगा, और एक जुमला ऐसा होगा जिसमें मुहावरा अपने हकीकी मानी में इस्तेमाल हुआ होगा जो कि मुहावरे की रूह के खिलाफ है, यानी वो जुमला गलत होगा। तो आइए बढ़ते हैं पहले मुहावरे की तरफ। पहला मुहावरा आप किताब पे देख सकते हैं, सब्ज बाग दिखाना। तो पहला जुमला लिखा है, अकरम ने मुझे मुल्तान में अपने सब्ज बाग दिखाए। और दूसरा जुमला है, सियासी लोग सब्ज बाग दिखाकर आवाम को लूटते हैं। तो दूसरे जुमले को आप टिक कर देंगे कि ये दुरुस्त है। किस लिए दुरुस्त है? सब्ज बाग दिखाने का मतलब होता है लालच में मुब्तला करना। इसका मतलब ये नहीं होता कि सच्ची मुच्ची किसी के सब्ज बाग हैं और वो कहे जी आए इसके विजिट के लिए चलते हैं, मेरा कोई गार्डन है, बाग है। ये मानी नहीं होता। अब बढ़ते हैं दूसरे मुहावरे की तरफ। दूसरा मुहावरा है जख्म पर नमक छिड़कना। तो पहला इसमें जुमला है कि साद ने मेरे बाजू के जख्म पर नमक छिड़का तो मेरी चीखें निकल गईं। दूसरा जुमला है, आप मेरे जख्म पर नमक छिड़कने के बजाय मेरी मदद करें। तो ये दूसरा जुमला इसमें दुरुस्त है, क्योंकि जख्म पर नमक छिड़कने का मानी ये नहीं होता कि किसी को चोट लगी है और आप नमकदानी लाए हैं और चुटकियां भर भर के उसमें जख्म में डाल रहे हैं। ये उसका मानी नहीं है। उसका मानी होता है किसी की तकलीफ को सुनकर उसमें इजाफे वाली बातें करना, ऐसा अमल करना, ऐसी बात करना जिससे किसी की तकलीफ में इजाफा हो जाए। तो इसलिए दूसरा जुमला दुरुस्त है। अब बढ़ते हैं तीसरे मुहावरे की तरफ। तीसरा मुहावरा है बगलें झांकना। पहला जुमला है, अनसब मेरे सवाल पर बगलें झांकने लगा। इधर आप झांकने लिखेंगे। और दूसरा जुमला है, किसी की बगलें झांकना बुरी बात है। सबसे पहले हम इस मुहावरे बगलें झांकना के मतलब पे गौर करते हैं। इसका मतलब होता है लाजवाब हो जाना, कोई बात बनना पड़ना, उसको कहते हैं बगलें झांकना। कि बंदा लाजवाब हो गया है और आए बाएं शाएं उसको समझ नहीं आ रही कि अब मैं क्या जवाब दूं। ये इस मुहावरे का मतलब है। तो इसकी रोशनी में पहला जुमला दुरुस्त है। हमने आपके सामने अब तक एक्सरसाइज के जितने भी सवालात थे, 9 सवालात थे, उनका हल पेश किया। इस एक्सरसाइज के आखिर में अफसाने की तारीफ की गई है और ख़त के मुतल्लिक बताया गया है, उसके अज्जा का बताया गया है। तो आइए अब हम इससे अगली वीडियो में उनको डिस्कस करते हैं।